कोई ऐसी परिस्थिति है जब हम मन स्थिर नहीं रह सकता है? कोई ऐसी परिस्थिति लगती है जीवन में जिसमें मन स्थिर नहीं रह सकता? जी? अच्छा, डेथ इन अ फैमिली। डेथ इन अ फैमिली जीवन की शायद सबसे बड़ी परिस्थिति। डेथ इन अ फैमिली, इलनेस इन अ फैमिली, बड़ी परिस्थिति। ये है बड़ी परिस्थितियां। बड़ी परिस्थितियां जीवन में कब आती है? कभी कभी। देखो अगला फोन बजा। बड़ी बड़ी परिस्थितियां जीवन में कभी कभी आती है। बड़ी परिस्थिति में स्टेबल रहने के लिए हमें अपनी एनर्जी जीवन की ये छोटी छोटी परिस्थितियों में क्या करनी होती है? सेव। आदत पड़ जाएगी। जब छोटी छोटी बातों में मन स्थिर रहेगा, मन को स्थिर रहने की आदत पड़ जाएगी। फिर जब बड़ी बात आएगी तो स्थिर रहना नॉर्मल होगा। दैट्स वेयर नॉर्मल विल चेंज। अब अगर हमारे फैमिली में किसी की डेथ होती है, उस टाइम नॉर्मल वाइब्रेशन कौन सी होनी चाहिए? क्या लगता है? क्योंकि वहां भी तो नॉर्मल की डेफिनेशन चेक करते हैं ना। क्या होनी चाहिए नॉर्मल वाइब्रेशन उस टाइम? अच्छा, उससे सिंपलर वाली देखते हैं। घर में कोई बीमार है, पहले वो देखते हैं। घर में कोई बीमार है, कौन सी एनर्जी होनी चाहिए घर में? अगर कोई घर में बीमार है तो गेट वेल सून तो शब्द है। एनर्जी कौन सी चाहिए घर में हीलिंग के लिए? ये हमें पता है। जितना हमारे मन की स्थिति शांत होगी, शक्तिशाली होगी, सही सोच रही होगी, उतना घर की एनर्जी क्या हो जाएगी? उतना घर की एनर्जी हाई हो जाएगी। जितना घर की एनर्जी हाई हो जाएगी, वो जिनका शरीर बीमार है, उनका सिर्फ शरीर बीमार है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। और शरीर पर किसका असर पड़ने वाला है? मन का। हमारा रोल क्या है? डॉक्टर का रोल क्या है? दवा और इलाज। हमारा रोल क्या है? उनके मन की स्थिति को, अब उनके मन की स्थिति को पावरफुल करने के लिए हमें किसके मन की स्थिति को पावरफुल करना पड़ेगा? अपने। तो अगर कोई बीमार है तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन नॉर्मल से भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन हमने कह दिया वो बीमार है तो चिंता होना तो नॉर्मल है, डर लगना तो नॉर्मल है, दुख होना तो नॉर्मल है। घर में सबने चिंता, डर, दुख क्रिएट किया। फिर जो मिलने आए, एक्चुअली एक बात बताऊं, अगर कोई बीमार हो ना तो मत मिलना चाहिए किसी से भी, अनलेस कोई अंदर से पावरफुल थॉट क्रिएट करके जा सकता है, बस उनसे ही मिलना चाहिए। ऊपर ऊपर वाले वर्ड्स नहीं चाहिए। हम हॉस्पिटल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहां उनको कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से सोचते क्या अचानक इस एज में ऐसी बीमारी हो गई, बेचारे का अब क्या होगा, बच्चों को कौन संभालेगा। हम तो किधर का किधर दुआएं देके आ जाते हैं सारे। ये हर थॉट असर करती है, हर थॉट असर करती है। इसलिए अपना ध्यान रखना है कि हम कौन सी एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं ऐसे टाइम पे जब हमें उस समय शक्ति की जरूरत है। तो हमारे घर में कोई बीमार है तो हमारी हर थॉट कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो चिंता करना उस बीमारी को क्या करेगा? अगर ये याद रहे तो हम गलती से भी चिंता नहीं कर सकते, हम गलती से भी एक नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि वो सब कुछ क्रिएट करके उस पर असर डाल के हम डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? डॉक्टर साहब कहते हैं इलाज तो परफेक्ट ही चल रहा है। फिर हम कहते हैं लेकिन वो थे वो तो 4 दिन में ठीक हो गए थे, हम क्यों नहीं ठीक हो रहे? क्योंकि उन्होंने शायद उतनी चिंता नहीं क्रिएट की थी। आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछिएगा, सेम बीमारी, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम इलाज,
अलग अलग लोग अलग अलग टाइम लगाते हैं ठीक होने में, क्योंकि एक फैक्टर कौन सा है उनको ठीक करने वाला? उनका मन और उनके परिवार का मन। तो अगर कोई बीमार है तो कौन सी इमोशन नॉर्मल है? अगर कोई बीमार है तो कौन सी इमोशन नॉर्मल है? इवन ये शब्द बोलना ना कि बीमार है, बीमार है, ये शब्द बोलना भी कौन सी एनर्जी क्रिएट करेगा? अब अगर दिन में 5 थॉट ही क्रिएट कर दो, बीमार है, फिर कोई आके पूछे ठीक है, नहीं बस अभी तो दर्द है, फिर कहते अच्छा अभी भी दर्द है, अभी भी ठीक नहीं हुए, सामने वाले को जाकर बोलते अभी तक उनका दर्द है, अभी भी ठीक नहीं। इतनी दुआएं मिलती है ना, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। फिर डॉक्टर कहते क्या हो गया सडनली, मेरा तो दर्द बढ़ गया, क्योंकि इतने लोगों ने थॉट दिया था दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। ऑपोजिट क्रिएट करते हैं इसका, क्या बोलेंगे? जो हम संकल्प क्रिएट करेंगे ना, संकल्प वाइब्रेट करते हैं, दैट इज एनर्जी। संकल्प सिद्ध होते जाते हैं। अगर हम बार बार कहेंगे बीमार है, बीमार है, बीमार है, तो बीमारी क्या हो जाएगी? ये ब्लेसिंग्स होती हैं जो हम बार बार देते हैं। अब अगर किसी के शरीर में थोड़ा सा कुछ है और हमें उनको ठीक करना है, तो हमें कौन सी थॉट देनी चाहिए? हमें कौन सी थॉट देनी चाहिए? संकल्प से सिद्धि है। जो चाहते हैं कि हो वो थॉट क्रिएट करनी चाहिए। जो दिख रहा है वो थॉट नहीं क्रिएट करनी चाहिए, जो चाहते हैं कि हो वो थॉट क्रिएट करनी चाहिए। क्या चाहते हैं कि हो? क्या चाहते हैं कि हो? अच्छा चलो, अपनी कोई भी लाइफ की एक बात यहां लेकर आओ, हाथ आगे रखिए और 50 पर रखिए। इतनी प्रॉब्लम है, सिर्फ इतनी बात है। अब इसमें कोई भी बात फिट कर दीजिएगा, कोई सेहत की, कोई काम की, कोई रिश्तों की, कोई आदत की, कोई भी बात फिट कर दो इसके अंदर। अब इसको सिर्फ सोचते जाओ और बोलते जाओ, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी बात है, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, होगा भी नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। और रोज सोचो ऐसा, तो ये 50 कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? क्यों बढ़ेगा? बात तो उतनी रहनी चाहिए ना, बात तो उतनी रहनी चाहिए ना। ये 50 बढ़ेगा क्यों? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम रोज उसको क्या दे रहे हैं? रोज उसको क्या दे रहे हैं? नेगेटिव। तो संकल्प का हमारी परिस्थिति पर असर पड़ता है। तो अगर हम सोचकर इसको 50 से 60 पर लेकर जा सकते हैं, क्या हम सोचकर इसको 50 से 40 पर भी ला सकते हैं? लेकिन हम इस पावर को यूज करें ना फिर।